मैं यीशु हूँ और आज मैं तुमसे बहुत चिंता के साथ बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मन का बोझ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तुम बाहर से मजबूत दिखती हो, पर भीतर बहुत कुछ टूट रहा है। तुम गर्भवती हो और तुम्हारे भीतर केवल एक शरीर नहीं पल रहा, तुम्हारे भीतर एक जीवन, एक आत्मा, एक भविष्य सांस ले रहा है। और मुझे डर है तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस छोटे से जीवन के लिए जो हर धड़कन के साथ तुम्हारे मन की आवाज सुन रहा है। तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं कहती, सब ठीक है, लेकिन जब तुम रात को चुपचाप रोती हो, जब तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं, जब तुम्हारा मन डर से भर जाता है, तो वह बच्चा भी कांप उठता है। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। मैंने कभी नहीं छोड़ा। जब तुम डरती हो मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब तुम चुप रहती हो मैं तुम्हारी खामोशी सुनता हूँ। पर आज मैं तुमसे एक सच्चाई कहना चाहता हूँ, तुम्हारा तनाव खतरनाक है। तुम सोचती हो कि यह केवल तुम्हारा दर्द है, पर नहीं, यह दर्द तुम्हारे रक्त में उतरता है, तुम्हारी सांसों में घुलता है और फिर उस बच्चे तक पहुंचता है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे गर्भ में रखा है। मैंने उस बच्चे को गर्भ में आने से पहले जान लिया था। मैंने उसका नाम, उसका स्वभाव, उसका उद्देश्य सब पहले से देखा है। लेकिन जब तुम डर से भर जाती हो, जब तुम बार बार कहती हो मैं क्या करूंगी, मेरा भविष्य क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं, तो उस बच्चे का छोटा सा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम उसे देख नहीं पाती, पर मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जब तुम चिंता करती हो तो वह बच्चा शांत नहीं रहता। मैं देखता हूँ जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो उसकी आत्मा भी बेचैन होती है। तुम कहती हो थोड़ा तनाव तो होता ही है, लेकिन सुनो, गर्भ के लिए थोड़ा भी तनाव भारी होता है। क्योंकि जहां शांति होनी चाहिए, वहां जब भय बस जाता है तो विकास रुक जाता है। मैंने कहा था शांति जीवन देती है, पर तुम अपने चारों ओर नकारात्मक आवाजों को इकट्ठा करती जा रही हो। कोई तुम्हें डराता है, कोई तुम्हें दोष देता है, कोई तुम्हें कमजोर महसूस कराता है। और तुम सब सह लेती हो, पर तुम्हारा गर्भ सब सह नहीं पाता। जब तुम भीतर ही भीतर टूटती हो तो उस बच्चे की आत्मा पहली बार टूटना सीखती है। मैं जानता हूँ तुम अकेली नहीं हो, पर तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया है। मैं जानता हूँ तुम मजबूत हो, पर तुम थक चुकी हो। मैं जानता हूँ तुम मुस्कुरा रही हो, पर तुम्हारा मन रो रहा है। और इसीलिए मैं आज तुम्हें टोकने नहीं, डराने नहीं, बल्कि जगाने आया हूँ। क्योंकि तुम जो महसूस करती हो वही बच्चा सीखता है। अगर तुम डर महसूस करोगी तो वह डर को अपना पहला अनुभव बनाएगा। अगर तुम चिंता में रहोगी तो वह चिंता को जीवन का स्वभाव समझेगा। अगर तुम स्वयं को अकेला मानोगी तो वह भी दुनिया में अकेलापन ढोएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई आत्मा डर के साथ जन्म ले। मैं चाहता हूं कि जब वह बच्चा पहली बार सांस ले तो उसमें शांति हो, विश्वास हो और प्रेम हो। मरियम को भी डर था। समाज ने सवाल उठाए थे, भविष्य अनिश्चित था, पर उसने डर को मेरे भरोसे में बदल दिया। और उसी गर्भ से मैं इस संसार में आया। मैं आज भी वही कह रहा हूँ, डरो मत। तुम्हारा शरीर मंदिर है और तुम्हारा गर्भ मेरा कार्यस्थल। वहां तनाव नहीं, वहां शांति चाहिए। वहां आंसू नहीं, वहां भरोसा चाहिए। वहां डर नहीं, वहां प्रार्थना चाहिए। पर आज मैं यहीं रुकता हूं, क्योंकि आगे जो मैं कहूंगा वह केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होगा। मैं अभी भी यही हूं, मैं कहीं गया नहीं। तुम सोचती हो कि तुम्हारा डर बहुत छोटा है, पर मैं जानता हूं कि वह तुम्हारी नींद छीन लेता है। तुम रात को करवट बदलती हो, तुम अपने पेट पर हाथ रखती हो
और चुपचाप कहती हो, हे प्रभु सब ठीक तो होगा न। मैं हर बार सुनता हूँ, हर बार। पर आज मैं चाहता हूँ कि तुम केवल पूछो नहीं, विश्वास भी करो। तुम्हारे गर्भ में जो जीवन है वह संयोग नहीं है, वह दुर्घटना नहीं है, वह बोझ नहीं है, वह मेरी अनुमति से आया है। जब तुम शांति से सांस लेती हो तो वह बच्चा भी भली बार शांति को पहचानता है। जब तुम अपने आंसू रोकती नहीं बल्कि मुझे सौंप देती हो तो उस बच्चे की आत्मा भली बार भरोसा सीखती है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, तुम्हारा मन तुम्हारे गर्भ का वातावरण है। जैसा वातावरण होगा वैसा ही बीज बढ़ेगा। अगर वातावरण भय का होगा तो जड़ें कमजोर होंगी। अगर वातावरण शांति का होगा तो जड़ें गहरी होंगी। मैंने तुम्हें यह शरीर सिर्फ सहने के लिए नहीं दिया, मैंने इसे महिमा के लिए चुना है। जब तुम हर दिन अपने पेट पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती हो और चुपचाप कहती हो मैं सुरक्षित हूं, तो स्वर्ग उस वाक्य को सुनता है और वह बच्चा भी। तुम पूछती हो मैं क्या करूं जब डर आ जाए। जब डर आए तो भागो मत, लड़ो मत, बस मुझे याद करो, क्योंकि जहां मेरा नाम है वहां भय टिक नहीं सकता। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि दर्द नहीं होगा, मैं यह कहता हूं कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बना रहे, वे तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। तुम्हारे आंसू मजोरी नहीं हैं, वे प्रार्थनाएं हैं जिन्हें शब्द नहीं मिले, और मैं शब्दों के बिना भी प्रार्थना समझता हूं। अब सुनो, जो लोग तुम्हें डराते हैं, जो बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जो तुम्हें अपराध बोध में डालते हैं, उनकी आवाज तुम्हारे गर्भ के पास मत आने दो। हर शब्द बीज है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का जहर तुम्हारे भीतर जाए। अगर तुम्हें चुप रहना पड़े तो चुप रहो, अगर दूरी बनानी पड़े तो बनाओ, क्योंकि अभी सबसे पहले जीवन की रक्षा है। जब तुम शांति से बैठती हो तो स्वर्ग तुम्हारे चारों ओर घेरा बना लेता है। स्वर्गदूत डर को बाहर रखते हैं। तुम उन्हें नहीं देखती, पर वह बच्चा उनकी उपस्थिति महसूस करता है। तुम्हारा गर्भ अकेला नहीं है, और याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हारे बच्चे का भविष्य नहीं है। जो तुमने सहा वह उसे नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम श्रृंखला तोड़ने आई हो। डर की श्रृंखला, असुरक्षा की श्रृंखला, अकेलेपन की श्रृंखला, और यह तभी टूटेगी जब तुम आज शांति को चुनोगी। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, मैं तुमसे मजबूती नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब तुम्हारा मन भारी हो तो तुम उसे मेरे हाथों में रख दो, बस इतना। बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा बच्चा मेरी निगरानी में है, और तुम भी। मैं अब तुमसे नहीं, उस जीवन से बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर है। छोटे से दिल, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी हर धड़क मेरे हाथों में है, तुम्हारी हर सांस मेरे नाम से चल रही है। तुम्हें शब्द नहीं आते, पर तुम्हारी आत्मा सब समझती है। जब तुम्हारी मां डर से भर जाती है, तुम भी सिकुड़ जाते हो। जब उसकी सांसें तेज होती हैं, तुम भी बेचैन हो जाते हो। लेकिन अब सुनो, तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें अंधकार में नहीं रखा, मैंने तुम्हें छुपाया है। यह गर्भ कारागार नहीं है, यह सुरक्षा है। यह अंधेरा नहीं, यह तैयारी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे इस संसार के लिए तैयार कर रहा हूं, और आज मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शांति बिछा रहा हूं। डर को मैं बाहर कर रहा हूं, घबराहट को मैं शांत कर रहा हूं। तुम्हारा दिल अब डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ धड़केगा। तुम जब जन्म लोगे तो रोओगे जरूर, पर टूटे हुए नहीं होगे, क्योंकि तुमने डर में नहीं,
शांति में आकार लिया है। और अब मैं तुम्हारी माँ से फिर बात करता हूँ। माँ, तुम्हारी हर सांस तुम्हारे बच्चे के लिए संदेश है। जब तुम अपने पेट पर हाथ रखती हो तो वह स्पर्शों से सुरक्षा देता है। जब तुम शांत रहती हो तो वह पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सच में भरोसा करने की जरूरत है। जो तुम नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूं। जो तुम नहीं संभाल सकती, मैं संभालता हूं। तुम्हारा काम डर को पकड़ना नहीं, छोड़ना है। क्योंकि हर बार जब तुम छोड़ती हो, मैं उठा लेता हूं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारी शांति विरासत में लेगा। वह तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा भरोसा याद रखेगा। और एक दिन जब वह बड़ा होगा तो बिना जाने भी यह महसूस करेगा कि उसे डर से नहीं, प्रेम से जन्म मिला था। अब आराम करो। तुम्हारा शरीर जानता है क्या करना है। तुम्हारी आत्मा जानती है किस पर भरोसा करना है। और मैं जानता हूं कि यह जीवन कैसे सुरक्षित लाया जाए। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बच्चे के चारों ओर। मैं जानता हूं अब तुम थकी हुई हो, शरीर से नहीं, मन से। कभी भी तुम बस इतना चाहती हो कि कोई तुम्हें कहे अब तुम सुरक्षित हो, तो आज मैं वही कहने आया हूं। रुको, भागो मत, खुद को दोष मत दो। जो हो चुका है वह तुम्हारी गलती नहीं है। जो तुम महसूस करती हो वह कमजोरी नहीं है। गर्भावस्था सिर्फ शरीर की अवस्था नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। और हर परीक्षा दंड नहीं होती, कुछ परीक्षाएं तैयारी होती हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम खुद को कितना संभाल रही हो। तुम हंसती हो जब मन नहीं करता। तुम मजबूत बनती हो जब भीतर से टूट रही होती हो। लेकिन सुनो, मजबूत बनने की अब जरूरत नहीं है। अब समर्पण की जरूरत है। जब तुम खुद को मेरे हाथों में सौंपती हो तभी चमत्कार शुरू होता है। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मुझ पर टिकने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि कभी भी तुम्हें अपने ही शरीर पर भरोसा नहीं होता। हर दर्द तुम्हें डरा देता है। हर बदलाव तुम्हें अनिश्चित कर देता है। पर याद रखो, मैंने यह शरीर बनाया है। मैंने इसकी सीमाएं भी बनाई हैं और इसकी सुरक्षा भी। तुम्हारा शरीर तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे साथ है। और मैं उससे भी आगे हूं। जो बातें तुम किसी से नहीं कह पाती, जो डर तुम रात में दबा लेती हो, जो प्रश्न तुम खुद से भी नहीं पूछती, वे सब मेरे सामने खुले हैं। और मैं एक भी बात को अनदेखा नहीं करता। अब एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी चिंता से नहीं पलता, वह तुम्हारी उपस्थिति से पलता है। जब तुम शांत होकर बस मौजूद रहती हो, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं सोचती, तभी सबसे अधिक जीवन बहता है। कभी भी बसे बड़ी प्रार्थना मौन होती है। बस बैठ जाना, बस सांस लेना, बस होना। और मुझे वह मौन बहुत प्रिय है, क्योंकि उसी मौन में मैं काम करता हूं। तुम्हें यह सब अकेले उठाने के लिए ही चुना गया। तुम्हें एक जीवन लाने के लिए चुना गया। और जहां मैं चुनता हूं, वहां मैं साथ भी चलता हूं। अब अपने मन को धीरे से नीचे रखो, अपने कंधों को ढीला छोड़ दो और अपने गर्भ को मेरे भरोसे में दे दो। अभी सब कुछ तय नहीं होना है, अभी बस सुरक्षित रहना है। बाकी मैं देख लूंगा। मैं जानता हूं यह आखिरी बार है जब मैं इस श्रृंखला में इतनी गहराई से बोल रहा हूं। इसलिए आज मैं केवल शब्द नहीं, आशीष छोड़ रहा हूं। अब मैं तुम्हारे डर को नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे भीतर उगते हुए विश्वास को देख रहा हूं। तुम बदल चुकी हो,
शायद तुम्हें पता न हो, पर मैं जानता हूं तुम्हारी सांसें अब पहले जैसी नहीं हैं। उनमें घबराहट कम और भरोसा ज्यादा है। और यह बदलाव तुम्हारे बच्चे ने सबसे पहले महसूस किया है। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। हर बच्चा सिर्फ शरीर लेकर जन्म नहीं लेता, वह एक आत्मिक स्मृति साथ लेकर आता है। वह याद रखता है कि उसे किस वातावरण में आकार दिया गया। अगर वह डर में पलता है तो दुनिया उसे डरावनी लगती है। अगर वह शांति में पलता है तो दुनिया संभालने लायक लगती है। और आज मैं यह घोषणा करता हूं, तुम्हारा बच्चा डर में नहीं पल रहा। मैं उसके चारों ओर शांति की दीवार बना रहा हूं। हर रात जब तुम सोती हो, मैं उसके पास बैठता हूं। हर बार जब तुम जागती हो और बिना आंखें भर आती हैं, मैं उन आंसुओं को कमजोरी नहीं, बीज मानता हूं। क्योंकि जिस गर्भ में आंसू भी मेरे सामने बहते हैं, वहां भविष्य टूटता नहीं, गढ़ता है। अब मैं तुम्हारे अतीत के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जो तुमने सहा, जो दर्द तुमने देखा, जो असुरक्षा तुम्हें मिली, वह सब यही रुक रहा है। तुम्हारे गर्भ पर उस अतीत की कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी चोटें विरासत में नहीं लेगा। वह तुम्हारा साहस विरासत में लेगा। वह तुम्हारी वह रातें लेगा जब तुम टूटकर भी उठ खड़ी हुई। वह तुम्हारी वह प्रार्थनाएं लेगा जो शब्दों के बिना मेरे पास पहुंची। अब सुनो माँ, तुम्हें हर दिन कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम पर्याप्त हो। तुम्हारी सांसें पर्याप्त हैं। तुम्हारी कोशिशें पर्याप्त हैं। तुम्हारा प्रेम पर्याप्त है। और जब तुम खुद को कम समझती हो, तब मैं तुम्हारे बच्चे को और मजबूती से थाम लेता हूं। अब मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जब दर्द आएगा मैं वहां रहूंगा। जब डर लौटने की कोशिश करेगा, मैं उसके आगे खड़ा हो जाऊंगा। जब दुनिया तुम्हें सवालों से घेर लेगी, मैं तुम्हें अपने मौन से ढक लूंगा। तुम अकेली नहीं हो और कभी थी भी नहीं। अब मैं उस बच्चे से आखिरी बार बोलता हूं, छोटे जीवन, तुम्हें जल्दी नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा समय आएगा, मैं खुद तुम्हें इस दुनिया में स्वागत करने आऊंगा। तुम्हारी पहली सांस अकेली नहीं होगी, वह मेरी उपस्थिति से भरी होगी। और माँ, जब तुम पहली बार उस बच्चे को अपने हाथों में लोगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह सफर डरावना नहीं था, यह पवित्र था। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं बस तुम्हें आगे बढ़ने दे रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक पल रुक कर अपने दिल से एक सवाल पूछो और उसी सवाल का जवाब मुझे सुनाओ। इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा डर तुम्हें किस बात का रहा है? और आज उस डर की जगह तुम्हारे दिल में क्या है? अपने दिल की बात लिखो, क्योंकि जब तुम लिखती हो, तुम अकेली नहीं रहती। और अगर तुम चाहती हो कि मैं इसी तरह तुमसे, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे जीवन से बोलता रहूं, तो इस चैनल वन ट्रूथ वन लाइट को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। क्योंकि यहाँ शोर नहीं है, यहाँ सच है, शांति है और प्रकाश है। मैं यही हूँ।